नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को और रमेश बाम्बू का प्रणाम। साथियों, जो आप गेहूं देख रहे हैं ये है 3086 और 1124 जो है मिक्स बीज है दोनों। और इसकी बिजाई करे हुए लगभग 32 दिन हो चुके हैं, 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं। और आज इसमें पहली सिंचाई जो है वो शुरू की है। तो साथियों, अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो है, उसमें अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथियों, गेहूं की जो ख़ास तौर पे ख़ास बात होती है वो है कि जो पहली और दूसरी सिंचाई है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पर और गेहूं की कंडीशन को देख के की जानी चाहिए। पहली जो सिंचाई है, अब कहते हैं भी 21 दिन से 25 दिन के बीच में जो इसकी क्राउन जड़ होती है और रूट्स होती है वो निकलती है। लेकिन जब तक गेहूं की कंडीशन को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। आज इसे 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें पानी की ज़रूरत थी, पहले पानी की ज़रूरत इसमें नहीं थी। तो आज हमने इसमें फास्ट सिंचाई शुरू की है। और गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए गेहूं को साथियों 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और 16 पोषक तत्वों में की जब बात की जाती है तो हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि इतने पोषक तत्व कहाँ से देंगे। तो साथियों, हम मुख्य रूप से 3 जो प्रकार के तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये परमात्मा की कृपा से मिल जाते हैं, प्रकृति की देन से मिल जाते हैं। और 13 पोषक तत्व हमारे को अपने खेत के अंदर डालने पड़ते हैं। 13 में से मुख्य रूप से जो साथियों वो है NPK। 13 में से 3 गए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गेहूं को। नाइट्रोजन फुटाव के लिए चाहिए, बढ़वार और फुटाव के लिए चाहिए। फास्फोरस को मजबूती के लिए चाहिए और पोटासियम इसको दाने की चमक के लिए और मौसम के साथ लड़ने की क्षमता के लिए भी इसको पोटासियम की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं साथियों कि उसके बाद में चौथा जो पोषक तत्व है, 10 बचे हैं। चौथा पोषक तत्व होता है साथियों अपने सल्फर। गेहूं की फसल के अंदर भी हमारे को सल्फ़र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सल्फ़र 3 प्रकार की आती है साथियों, आपको बता दूं। एक दानेदार सल्फ़र आती है जिसे दाल वाली सल्फ़र बोलते हैं, जो बिजाई से पहले प्रयोग की जा सकती है। और उसके बाद में साथियों जो 2 नंबर पे है वो है पाउडर फॉर्म के अंदर आती है, मिट्टी के जैसी होती है, पीला, हल्का पीला रंग होता है उसका। उसका इस्तेमाल हम पहली सिंचाई से छोड़ के दूसरी सिंचाई पे भी कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से की जा सकती है। और तीसरी होती है वो लिक्विड होती है, उसके हम स्प्रे के रूप में प्रयोग में उसको ला सकते हैं। तो ये हो गया चौथा पोषक तत्व। बाद में बचते हैं साथियों इसके अंदर 9 पोषक तत्व और बचते हैं। उसके अंदर होता है साथियों कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब बहुत सारे किसान भाई अपने इसके अंदर गेहूं की फसल में मैग्नीशियम का प्रयोग नहीं करते। और तो मेरा ये आपको यही कहना है भी आप उसमें गेहूं के अंदर 2-3 किलो 4 किलो तक मैग्नीशियम का प्रयोग भी अवश्य करा करो। हम नरमे की खेती में मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। आपको बता दूं कि मुख्य पोषक तत्व के बाद में जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं उनमें होता है सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब बोलते हैं कैल्शियम कहाँ से डालें। साथियों, कैल्शियम आप कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से जो प्रोडक्ट आता है उसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन होती है, यानी यूरिया होती है। तो आप उसको प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 6-7 किलो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो उसमें कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाएगी और साथ के साथ में साथियों इसके अंदर कैल्शियम भी मिल जाएगा। और मैग्नीशियम आप अलग से डाल सकते हैं, सल्फर आप अलग से डाल सकते हैं। तो ये 6 और 3 9 पोषक तत्व हो गए, 16 चाहिए। उसके बाद में साथियों जो तत्व बचते हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें आता है सर जिंक, मैग्नीज, कॉपर है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है, ठीक है, मोलिब्डेनम। ये जो तत्व है इनका साथियों एक पैकेज आता है, मल्टी न्यूट्रिशन के नाम से एक पैकेज आता है, जैसे मैक्स पावर, मैक्स क्रिस्टल या मैक्स पावर कंसोर्टिया या बीपुल, अलग अलग कंपनियों की ना एक न्यूट्रिशन का पैकेज आता है। उसके अंदर क्या होता है साथियों कि ये जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने बताया आपको 6 प्रकार के जो होते हैं, उसमें जिंक, लोहा, तांबा, ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये सारे के सारे उसमें होते हैं। उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको पूर्ण रूप से खुराक देंगे
तो उससे साथियों क्या होगा कि एक तो उसका फुटान ग्रोथ अच्छा होगा, इसका तना बढ़िया बनेगा, इसकी जो दूधावस्था है उस टाइम बल्ली इसकी बढ़िया बनेगी, बल्ली के अंदर दाना ऊपर से नीचे तक भरेगा वो भी बढ़िया बनेगा, उस दाने का वजन है वो भी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो इससे इतना कुछ पोषक तत्व देने से मान के चलो कि प्रति एकड़ का आपको 1000-1500 रुपये खर्च होगा। लेकिन पैदावार की बात करें साथियों तो 15 से 20% तक पैदावार 100% बढ़ने की उम्मीद रहती है। तो आपको इतना काम जरूर कर लेना चाहिए, ये चीज़ डाल देनी चाहिए। 15-20% पैदावार आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। उसके बाद में अगर ये पोषक तत्व हम डालेंगे तो कोई भी इसके अंदर बीमारी का कोई भी अटैक होता है तो उससे भी लड़ने की क्षमता रहती है। बीमारी के अटैक की बात करें तो गेहूं में मुख्य रूप से स्टार्टिंग के अंदर नेमाटोड की समस्या थोड़ी सी आती है, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा का प्रयोग की जा सकती है वहाँ पर आती है, जड़ गलन की मान सकते हैं या फिर दीमक की समस्या मान सकते हैं। इनके लिए थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। और ऊपर से अपने काले तेली की समस्या आती है, तो वो समस्याएं भी अगर ये इस तरीके से हम मजबूत अपनी खेती करके चलेंगे तो वो समस्या भी नहीं आएगी। तो बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आगे भी खेतीबाड़ी संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे को कमेंट कर सकते हो, या हम हर बार आपको यही कहते हैं भी हम खेतीबाड़ी संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप देखकर फ़ायदा उठा सकें। और साथियों आप इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथियों अगली बार बताएंगे गेहूं की जड़ कितनी लंबी होती है। ये काफ़ी सवाल उठा था, कुछ किसान बोले कि गेहूं की जड़ होती नहीं है। तो साथियों मैं बताऊं आपको गेहूं की जड़ की लंबाई काफ़ी होती है। कितनी होती है वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और फिर मैं बताऊंगा कितनी इसकी लंबाई होती है। और अगली वीडियो में हम ये भी कोशिश करेंगे किसान भाइयों को बता सकें कि गेहूं में जिंक और मैग्नीशियम सल्फर की कमी आती है तो क्या लक्षण होते हैं, उससे कैसे पता चलता है हमारे को। और जो ये गेहूं आप देख रहे हैं ये गेहूं साथियों जो बीज है वो 3086 और 1124 मिक्स बीज है और सिरसा डिस्ट्रिक्ट की है। और इसके अंदर पहली सिंचाई जो है वो आज की जा रही है, यानी इसको लगभग 1 महीने से प्लस 2 दिन ऊपर हो चुके हैं बिजाई करे हुए। तो आप सब ने इस वीडियो को देखा, लास्ट तक देखा, आपका सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।